अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। रियासत में 3 करोड़ केसरी राशन कार्ड्स होल्डर्स को सस्ती कीमत में अनाज की तकसीम शुरू हो गई है। इस तरह की मालूमात वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने दी है। रियासत में अब तक 1,52,12,724 राशन कार्ड्स होल्डर्स को 63,65,008 क्विंटल अनाज की तकसीम हो चुकी है। इस तरह की मालूमात नागरिक पुरवठा मंत्री छगन भुजबल ने दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल से जून तक एक फर्द को 1 महीने का 5 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने 3 करोड़ केसरी राशन कार्ड होल्डर्स को 8 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो गेहूँ, 12 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो चावल एक फर्द को तकसीम किया जा रहा है। इसमें 4.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं और चावल की तकसीम अमल में आएगी। इस तरह की मालूमात वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने फराहम की है। रियासती सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है। अब कोविड-19 के सभी टेस्ट और इस पर होने वाला इलाज मुफ्त होगा। मेडिकल एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट के वज़ीर अमित विलासराव देशमुख ने ट्वीट के ज़रिए इस तरह की मालूमात दी है। रियासती सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इब्तिदा से ही ठोस इकदाम उठाते आ रही है। इसी के तहत आज रियासती सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और तमाम सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के टेस्ट मुफ्त में होंगे और इस पर होने वाला इलाज भी रियासती सरकार ने मुफ्त कर दिया है। रियासती सरकार के इस फैसले से रियासत की आवाम को बहुत बड़ा दिलासा मिलने वाला है। पहले ही लॉकडाउन की हालत में माली एतबार से कमज़ोर हो चुके लोग इस टेस्ट को करने में लगने वाले अखराजात के अहल नहीं हैं, जिससे बहुत सारे लोग पैसा ना होने की सूरत में इस टेस्ट के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। रियासती सरकार का कहना है कि इस फैसले से आवाम को दिलासा मिलेगा और वो भी मुफ्त टेस्ट और इलाज होने की वजह से इलाज के लिए लोग सामने आएंगे, जिससे कोरोना वबाई मर्ज की रोकथाम में बड़ी मदद मिलेगी। औरंगाबाद शहर में कोरोना मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज औरंगाबाद शहर में हिलाल कॉलोनी की 3 खातून कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा हुआ है। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 47 के ऊपर पहुंच गई है, जिसमें से 22 मरीज सेहतयाब होकर घर भी गए हैं और अब तक 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और फिलहाल 20 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। शहर में अब तक कोरोना के 7 हॉट स्पॉट बन चुके हैं। टैंकर में बैठकर जालना से तेलंगाना जा रहे एग्रीकल्चर कॉलेज के 18 स्टूडेंट्स को नांदेड़ में पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। आज सुबह ये स्टूडेंट टैंकर में बैठकर अपनी जान मुसीबत में डालकर जा रहे थे। इसमें 16 तलबा और 2 तालिबात शामिल थी। नांदेड़ पहुंचकर इन स्टूडेंट्स का यहां से तेलंगाना पैदल जाने का इरादा था। फिलहाल इन स्टूडेंट्स को सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है और टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रत्नागिरी में आज एक खुशी का लम्हा भी आया जब वहां के अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना को हराकर घर जाने वालों का गुलदस्ता से इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि इसमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है जो अब सेहतयाब हो गया है। गुज़िश्ता दिनों रत्नागिरी के साखरतर गांव की एक खातून को कोरोना हो गया, जिनकी रिपोर्ट 7 अप्रैल को मुस्बत आई थी। उसके 3 दिन बाद यानी 10 अप्रैल को उस खातून के ताल्लुक में आने वाले एक और दूसरी खातून की रिपोर्ट मुस्बत आई। फिर उन्हीं के ताल्लुकात में आने वाले एक 6 महीने के बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। 6 महीने के बच्चे को कोरोना की खबर से रत्नागिरी ज़िला सहम गया था। खौफ का माहौल पैदा हो गया था। आखिर इनके मुकम्मल इलाज के बाद इन 2 खवातीन और एक 6 महीने के बच्ची की रिपोर्ट्स नेगेटिव आने से यहाँ खुशी का माहौल पैदा हो गया है। इंतज़ामिया ने भी राहत की सांस ली। आज उन्हें गुलदस्तों और खुशी के लम्हों और तालियों के साथ अस्पताल इंतज़ामिया ने विदा किया। इस वक्त ज़िले में मेडिकल ऑफिसर अशोक बोल्डे, डॉक्टर दिलीप मोरे के साथ दीगर अस्पताल इंतज़ामिया के मुलाजिमीन मौजूद थे। आज अयोत महल में कोरोना के 16 पॉजिटिव मरीज मिलने से यहाँ मरीजों की तादाद 41 हो गई है। इस तरह की मालूमात ज़िला कलेक्टर MD सिंह ने दी है। गुज़िश्ता रोज़ तक आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज 31 मरीज थे, लेकिन अचानक 16 मरीज बढ़ जाने से अब यहाँ तादाद 41 हो गई है। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 6,817 के ऊपर पहुंची, जिसमें अब तक 957 मरीज सेहतयाब होकर घर गए, तो वहीं अब तक 301 मरीजों की मौत भी हो चुकी है।
नासिक ज़िला के मालेगांव में आज फिर 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इजाफा, यहां तादाद पहुंची 126 के ऊपर। इसके साथ नासिक ज़िले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 142 के ऊपर पहुंची। बुल्ढाना से हमारे रिपोर्टर सैयद इरफान के मुताबिक आज बुल्ढाना के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने कहा कि खाने पीने की चीज़ें और दवाएं फ़रोख्त करते वक्त सोशल डिस्टेंस पर अमल पैरा हो। उन्होंने ज़िला के कारोबारियों से मुखातिब होकर कहा कि पुलिस और हुकूमत ने जो उसूल व ज़वाबित बताए हैं उस पर पूरा अमल हो। इस तरह की अपील ज़िला के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने की है। बुल्ढाना से हमारे रिपोर्टर सैयद इरफान के मुताबिक आज बुल्ढाना में फिर 3 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घर गए हैं। बुल्ढाना ज़िला तेज़ी के साथ कोरोना से आज़ाद होने के रास्ते पर है। यहाँ की इंतज़ामिया इसके लिए अनथक मेहनत कर रही है। अब तक 14 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, अब सिर्फ 6 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना को हराकर घर पहुँचने वाले मरीजों को ज़िला कलेक्टर सुमन चंद्रा के साथ अस्पताल इंतज़ामिया ने तालियों के साथ विदा किया। बुल्ढाना ज़िला के धाड़ में अल अक्सा बैतुल माल फाउंडेशन शहर व अतराफ़ के गाँवों में ज़रूरतमंदों तक राशन किट पहुँचाने का काम कर रहा है। लॉकडाउन के हालत में मजदूर पेशा लोगों पर मुसीबत आन पड़ी है। उनकी परेशानियों को समझते हुए अल अक्सा बैतुल माल फाउंडेशन लोगों तक मदद पहुँचा रहे हैं। इस फाउंडेशन से जुड़े शिवसेना महाराष्ट्र वातुक सेना के ज़िला नायब सदर सैयद इकबाल ने लोगों से मदद करने की अपील भी की है। इस वक्त मिर्ज़ा आसिम बेग, आमिर खान, असलम काजी, मोबिन भाई, मोहम्मद रईस, इमरान खान, जहूर भाई और दीगर हजरात मौजूद थे। बीड़ से हमारे रिपोर्टर जावेद पाशा के मुताबिक आज बीड़ शहर के पेट बिड़ इलाका अंबेडकर मुजस्समा चांदनी चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाक़े भंगार की 5 दुकानों को आग लग गई। ये वाक़या आज दोपहर 1 बजे के करीब पेश आया। लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता 1 महीने से ये दुकानें बंद है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदाज है। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पेट बिड़ पुलिस स्टेशन के पुलिस मुलाजिमीन जाए हादसे पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड अमले को इत्तला देने के बाद वहां 2 गाड़ियां पहुंची। कई देर की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में 5 लाख से ज़ायद का नुकसान का अंदाज बताया जा रहा है। इसी तरह अकोला ज़िला के पातुर में भी आज आग लगने का वाक़या पेश आया। पातुर से हमारे रिपोर्टर नासिर शेख के मुताबिक यहां सुबह एक हार्डवेयर के गोडाउन में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। गोडाउन से लगकर खड़ी लग्जरी बस भी इस आग की चपेट में आ गई। आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने की मज़ीद तहकीकात पातुर पुलिस स्टेशन के थानेदार गुल्हाने अपने साथियों के साथ कर रहे हैं। भीड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा ने शहर के एक खजूर के कारोबारी से मिलकर खजूर के अक़साम के बारे में जायज़ा लिया। माह रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार में खजूर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हिंदुस्तान में खजूर अरब ममालिक जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक़, अमान से इंपोर्ट की जाती है। बहुत से किस्म के खजूर बाज़ार में दस्तयाब है, जिसमें खासकर ईरानी, बरारी, कीमिया, फरहत कलमी काबिल ज़िक्र हैं। बीड़ ज़िले में खजूर के सबसे बड़े बिजनेसमैन ईसा सेठ, जो गुज़िश्ता कई सालों से इसका कारोबार करते आ रहे हैं। पहली बार रमज़ानुल मुबारक पर कोरोना वायरस का साया है, फिर भी इन्होंने बड़ी मिकदार में हम अक़साम की खजूरें रोज़ादारों के लिए फराहम की है। लातूर से मोहम्मद मुस्लिम कबीर के मुताबिक उदगीर के रास्ते से लातूर ज़िले में कोरोना का दाखिला, 70 साला खातून कोरोना पॉजिटिव, हुई मौत। ज़िला भर में फिर खौफ का माहौल। ज़िला लातूर के एक बड़े शहर उदगीर में लॉकआउट के दौरान मुस्तैद इंतज़ामिया की आंखों में धूल झोंककर कोरोना ने अपना खाता खोल ही दिया। गुजरात की एक खातून की रिपोर्ट आज ही मुस्बत आई और दोपहर तक उस खातून की मौत हो गई। अब इंतज़ामिया के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। गुजरात से पहुंची इस खातून के रफ्त में कितने और कौन कौन लोग आए, अब इसकी तफ्तीश शुरू हो गई है। इस वाक़े से लातूर ज़िला फिर कोरोना के साये में गिर गया है। फ़िलहाल इंतज़ामिया इसके लिए इक़दाम उठा रहा है। यहाँ इंतज़ामिया ने लोगों से फिर अपील की है कि वह एहतियात बरतें। कोरोना की रोकथाम के लिए जो हिदायत जारी की गई है उस पर पूरा अमल करें। नई खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.